शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरधानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। जय श्री हरि विष्णु, जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं षटतिला एकादशी व्रत की कथा। आप सभी भक्तों को षटतिला एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। इस बार षटतिला एकादशी का व्रत जो कि 18 जनवरी 2023 दिन बुधवार को षटतिला एकादशी का व्रत किया जा रहा है। हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत किया जाता है। इसे एकादशी या 11 व्रत के नाम से जाना जाता है। माघ माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को इसे षटतिला एकादशी व्रत के नाम से जाना जाता है। इस व्रत में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के श्री कृष्ण स्वरूप का पूजन किया जाता है। षटतिला यानी कि इस व्रत में 6 प्रकार के तिलों के प्रयोग बतलाए गए हैं। जैसे कि इस व्रत में तिल स्नान, तिल का उपटन, तिल का हवन, तिल का तर्पण, तिल का भोजन और तिलों का दान, ये 6 प्रकार के प्रयोग इस व्रत में बतलाए गए हैं। जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ षटतिला एकादशी का व्रत करते हैं तो उनके सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। इस व्रत को जो कि लोभ न करके तिलादि का इस व्रत में दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्यता, दरिद्रता दूर होती है तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होते हैं और यह सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली है। और जब व्यक्ति के पाप और ताप नष्ट होते हैं तभी उनके पुण्यों का उदय हो पाता है। उसके बाद ही सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है और अंत समय में मोक्ष की प्राप्ति होती है। षटतिला एकादशी व्रत के दिन चूँकि भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए, कथा श्रवण करनी चाहिए, भगवान की आरती करनी चाहिए, व्रत में नियमों का पालन करना चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं षटतिला एकादशी व्रत की कथा। अगर आप षटतिला एकादशी व्रत के उपलक्ष्य में ब्राह्मण दक्षिणा, अन्नदान, वस्त्रदान, गौदान आदि के लिए देना चाहते हो तो आप अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के वहां से गूगल पे, फोन पे या अकाउंट नंबर के माध्यम से आप अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार हमें ब्राह्मण दक्षिणा प्रदान कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं षटतिला एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, एकादशी माता की जय, सर्वदेवी देवता की जय। कथा के अनुसार एक समय दालभ्य जी ने प्रजापति ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त जी से प्रश्न किया कि हे प्रभु, क्या कोई ऐसी भी शक्ति या उपाय है कि जिसके करने से ब्रह्म हत्या करने इत्यादि के कुटिल कर्मों के पापों से मनुष्य सरलता पूर्वक छूट जाए? भगवान, यदि सचमुच ही कोई ऐसा उपाय हो तो आप कृपा करके मुझसे कहिए, मेरी सुनने की बड़ी इच्छा है। इस प्रकार से पुलस्त जी ने कहा कि हे महाभाग, तुम धन्य हो जो संसार के उपकारार्थ इस प्रकार का तुमने प्रश्न किया है। अस्तु, अब मैं तुमको अत्यंत सुंदर, देवताओं को भी दुर्लभ और जो अभी तक प्रकाश में नहीं आया वही पवित्र, मनोवांछित फलों को देने वाला यत्न तुम्हारे सामने वर्णन करता हूँ। तुम सावधान होकर सुनो। माघ मास के आरंभ होते ही नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के स्नान आदि करके अपने आप को अत्यंत शुद्ध व पवित्र कर, अपने मन को और आत्मा को शुद्ध कर, अपने इंद्रियों को वश में करके उनका दमन करे और काम, क्रोध, अभिमान, ईर्ष्या, पिशूनता इत्यादि को त्याग करके भगवान का स्मरण करता हुआ पुष्य नक्षत्र में गोमय यानी कि गोबर को एकत्रित कर उसमें तिल एवं कपास मिला कंडे पाथे
और उनसे नित्य प्रति 108 हवन किया करे। इस प्रकार जब माघ माह के कृष्ण पक्ष की 10वीं का दिन आए तो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र हो अथवा मूल नक्षत्र हो, उसमें नियम पूर्वक मन को शुद्ध कर भगवान का पूजन करके और एकादशी के दिन एकादशी का व्रत कर रात्रि में कृष्ण नाम का संकीर्तन करते हुए जागरण करे और दूसरे दिन द्वादशी को भी स्नान करके विधिवत भगवान श्री कृष्ण का चंदन, अगर, कपूर और फूल मालाओं द्वारा श्रद्धा पूर्वक पूजन कर नैवेद्य में खिचड़ी को अर्पण करे। आप भी खिचड़ी को ग्रहण करें, व्रत का पारण करे तथा भगवान के नाम की स्तुति करता हुआ तिल, गुड़, कुम्हड़ा, नारियल और सीताफल इत्यादि कृष्णार्पण कर ब्राह्मणों को देवे एवं उनकी स्तुति करे। हे कृष्ण, आप आर्तहरण, अशरण, शरण दिनों का प्रतिपालन करने वाले तथा अधर्मी का उद्धार करने वाले हैं। हे नाथ, हम संसार सागर में डूब रहे हैं। हे पुंडरीकाक्ष भगवान, भव भयहंजन, हमारी रक्षा कीजिए। फिर श्री कृष्ण अर्पण कर ब्राह्मणों को जल से भरे हुए घड़ों का दान करे, छाता एवं जूता इत्यादि देवे। तिल स्नान कार्य एवं भोजन में अत्यंत ही शुद्ध और पवित्र हो करे। तिल दान करने वाले को तिल के एक खेत में जितना तिल उत्पन्न होता है उतने वर्ष पर्यंत स्वर्ग में निवास करने को मिलता है। अस्तु, तिल स्नान, तिल का उपटन, तिल का भोजन और तिल का दान यथाशक्ति अवश्य ही करने चाहिए। तब दालभ्य जी ने कहा, भगवान, इस कृष्ण शर्तिला एकादशी के व्रत से कैसा फल मिलता है और कब कब किस किस को मिला है, इसकी एक आख्यायिका का भी आप वर्णन कीजिए। पुलस्त जी ने कहा कि हे ब्राह्मण, किसी समय मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव ही धर्म में रत रहा करती थी और व्रतों में अत्यंत अनुरक्त रहा करती थी। प्रायः यानी कि प्रतिदिन कोई न कोई व्रत करती थी, मगर कभी स्वप्न में उसने दान नहीं किया था। उसकी ऐसी दशा देखकर भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि इससे कुछ दान कराना चाहिए, क्योंकि बिना अन्न दान दिए इसका निस्तार नहीं होगा। यही सब विचार कर उन्होंने स्वयं भिक्षुक का रूप धारण करके उसके द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए गए। ब्राह्मणी तो देना जानती ही नहीं थी, तथापि उपहास करने की मुद्रा में उसने भगवान की झोली में एक मृत पिंड डाल दी, यानी कि एक मिट्टी का ढेला उनके झोली में डाल दिया। वे उसको ही लेकर के वहां से चुपचाप चले आए। कुछ दिनों के बाद जब वह तापसी ब्राह्मणी अहलौकिक लीला समाप्त कर परलोक सिधारी, तो उसी मृत पिंड के प्रभाव से उसे एक सूना भवन रहने को मिला। यह तमाशा देखकर वह चकरा गई और दौड़ती हुई भगवान श्री कृष्ण के समीप गई और कहा कि हे भगवान, यह क्या व्यापार है कि मैंने जन्म भर व्रत और तप कर आपकी आराधना की और आपकी सेवा में यथाशक्त कोई भी कसर नहीं होने दी, फिर यहाँ पर मेरा यह घर सर्व वस्तुओं से ही विहीन क्यों है? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम अपने घर जाकर अपना किवाड़ बंद करके बैठो। जब तुम्हें देखने के लिए अप्सराएं और देवांगनाएं आए तो तुम अपना किवाड़ मत खोलना। जब वे किवाड़ खोलने के लिए कहें तब तुम उनसे कहना कि यदि आप लोग मुझे षटतिला एकादशी का विधान, पुण्य और फल सुनाइए तो मैं दरवाजा खोल दूंगी। भगवान श्री कृष्ण के ऐसे वाक्य को सुनकर वह सुंदरी अपने मकान में आकर उसके सब द्वार बंद कर चिंताकुल होकर बैठ गई। यथा समय देवांगनाएं आई और उसने किवाड़ खोलने के लिए कहा। तब उसने वे ही वाक्य उन लोगों से कहे जो भगवान श्री कृष्ण ने कहे थे। उसके ऐसे वाक्य सुनकर एक स्त्री ने षटतिला एकादशी व्रत की विधि बतलाई और उसके दर्शन किए, उसके अनुपम तेज का अवलोकन किया। उस स्त्री ने भी देवांगनाओं के उपदेश के अनुसार षटतिला एकादशी का व्रत विधिवत धारण कर धन धान्यादि से संयुक्त गृह को प्राप्त किया। इसलिए इस षटतिला एकादशी व्रत के साथ ही साथ
तिल और वस्त्र का दान अवश्य ही करनी चाहिए। इस प्रकार षटतिला एकादशी का व्रत धारण करने वाले के जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट हो, स्वर्ग में अत्यंत ही आनंददायी सामानों से परिपूर्ण गृह प्राप्त होता है तथा दुर्भाग्यता, दीनता और दरिद्रता का नाश होता है। इस प्रकार से माघ कृष्ण षटतिला एकादशी व्रत की कथा पूर्ण हुई। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, एकादशी माता की जय, सर्वदेवी देवता की जय। इसी प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ षटतिला एकादशी का व्रत करते हैं, व्रत के दौरान नियमों का पालन करते हैं, भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान श्री कृष्ण का पूजन करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, भगवान की आरती करते हैं, रात्रि जागरण करते हैं, इस प्रकार व्रत के प्रभाव से उनके सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। जो भी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें दशमी के दिन से व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन, जो कि सूर्यास्त होने से पहले ही एक समय भोजन ग्रहण करना चाहिए। रात्रि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान नाम का स्मरण करते हुए सोना चाहिए। और एकादशी तिथि के दिन सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त हो करके गंगा नदी में स्नान करना चाहिए, क्योंकि माघ का महीना जो कि गंगा स्नान के लिए बड़ा ही पुण्य फलदायी माना गया है, तो गंगा नदी में स्नान करनी चाहिए। अगर गंगा नदी ना जा पाए तो घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए। भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, हे भगवान श्री कृष्ण, आज मैं षटतिला एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें, हमारे सभी प्रकार के पापों का नाश हो, हमारे दैविक, दैहिक और भौतिक सभी प्रकार के पाप नष्ट हो। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह प्रभु से कहें। और इस दिन षटतिला एकादशी के दिन, जो कि दिन भर उपवास रहते हुए व्रत को धारण करना चाहिए। जो उपवास नहीं रह पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, वो एक समय फलाहार ग्रहण करें। और इस दिन खास करके तिलों का प्रयोग बतलाया गया है, तो इस दिन भगवान को आप भोग लगाते हैं तिल से बने हुए वस्तु का, तो उसे अवश्य ही ग्रहण करनी चाहिए प्रसाद के रूप में। और एकादशी तिथि के दिन, जो कि सुबह और शाम के वक्त भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए, कथा श्रवण करनी चाहिए, भगवान की आरती करनी चाहिए। और रात्रि में जहाँ तक हो सके जागरण करते हुए, भजन कीर्तन करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए। और द्वादशी तिथि के दिन सुबह उठकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन कर ले, उनकी आरती कर ले। उसके बाद फिर ब्राह्मणों को भोजन करवाए, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दे। उसके बाद फिर समय के अनुसार व्रत का पारण करना चाहिए। तो आइए जानते हैं षटतिला एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त और पारण समय के बारे में। एकादशी तिथि प्रारंभ समय, जो कि 17 जनवरी 2023 दिन मंगलवार शाम 6:06। और एकादशी तिथि की जो समाप्ति होगी वह 18 जनवरी 2023 दिन बुधवार शाम 4:04। तो एकादशी का व्रत जो है हमेशा सूर्योदय व्यापनी और द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस कारण से इस बार 18 जनवरी को एकादशी का व्रत है। और इस व्रत का पारण, जो कि हरिवासर समाप्त होने के बाद इस व्रत का पारण करना चाहिए। तो हरिवासर का जो समय होता है वह समय द्वादशी तिथि का पहला चौथाई का हिस्सा हरिवासर का होता है। तो द्वादशी तिथि की समाप्ति 19 जनवरी 2023 दिन गुरुवार दोपहर 1:19 पे द्वादशी तिथि की समाप्ति है। तो व्रत का पारण 19 जनवरी को, जो कि सुबह 7:14 से सुबह 9:21 तक व्रत का पारण किया जाएगा। षटतिला एकादशी व्रत का पारण, जो कि गो दुग्धेन पारणम, यानी कि गाय के दूध से इस व्रत का पारण किया जाएगा। आप चाहें तो तुलसी दल और जल से व्रत का पारण करें। और द्वादशी तिथि के दिन, जो कि कथा में बतलाया गया है उसके अनुसार द्वादशी तिथि के दिन खिचड़ी खानी चाहिए। इस दिन खिचड़ी का भोग लगा करके उसे प्रसाद के रूप में अवश्य ही पारण के दिन ग्रहण करनी चाहिए। एकादशी तिथि के दिन जो राहु काल का समय है वह समय 18 जनवरी को, जो कि दोपहर 12:08 से दोपहर 1:29 तक राहु काल का समय है।
राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभप्रद नहीं होता है, तो इस बात का ध्यान रखें। सूर्योदय का समय एकादशी तिथि के दिन जो कि सुबह 6:45 और सूर्यास्त शाम 5:31। योग जो कि वृद्धि योग रात्रि 2:45 तक, उसके बाद ध्रुव योग। नक्षत्र जो कि अनुराधा नक्षत्र शाम 5:23 तक, उसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र। तो आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छा लगा हो। अगर आप पूर्ण रूप से एकादशी व्रत के पूजन विधि के बारे में जानकारियाँ प्राप्त करना चाहते हो तो पहले से ही हमारे चैनल पे वीडियो अपलोडेड है, आप वहां से जाकर के पूजन विधि के बारे में जानकारियाँ को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप सब एकादशी व्रत आरती को सुनना चाहते हो तो आरती का भी वीडियो जो कि हमारे चैनल पे अपलोडेड है, आप एकादशी व्रत की आरती को श्रवण कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।